नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं प्रवासी एक्सप्रेस। कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि किस तरह से 25 फरवरी को इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने एक गाइडलाइन जारी किया था, खासतौर पे सोशल मीडिया को लेकर। और उसकी अनुपालना की तिथि जो थी वो 25 मई तय की गई थी। इसके बाद यह भी कयास लगाए जा रहे थे कि जो सोशल मीडिया के जो बड़े प्लेटफॉर्म हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे, इनको बैन भी किया जा सकता है। इन जैसे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर वो नॉर्म्स को नहीं मानती है तो इनको बैन भी किया जा सकता है। हालांकि इन नियमों की केवल एक ही जो कू है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वही केवल इन सभी जो भी आदेश थे उनको मान रही है, बाकी सबने नकार दिया है। हालांकि अब इसके खिलाफ व्हाट्सएप ने, जो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उन्होंने कोर्ट का रुख किया है। और इसी पर हम जानेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुभाष चौधरी जी हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर कोर्ट का रुख इन्होंने क्यों किया और इसमें आगे की कार्रवाई क्या हो सकती है। सुभाष सर, इसमें क्या हो सकता है, कोर्ट का रुख आखिर व्हाट्सएप ने क्यों किया? देखिए, एक्चुअली व्हाट्सएप कंपनी जो है, इस ग्रुप को फेसबुक ने अब टेक ओवर किया हुआ है। काफी दिन हो गए इस बात। तो फेसबुक कंपनी ही जो मालिकाना हक उन्हीं का है। तो उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की और उन्हें आपत्ति इस बात को लेकर है क्योंकि जो नया डिजिटल कानून केंद्र सरकार की ओर से लाया गया, आईटी मिनिस्ट्री और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के कोलैबोरेशन में, जो पिछले मंथ में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस चीज को लॉन्च किया। तो अब क्योंकि 25 तारीख से उसे लागू होना है, बहुत सारे उसके फ्रेमवर्क भी हो गए हैं। लेकिन दिक्कत ये है व्हाट्सएप के साथ या फेसबुक के साथ ये है कि उसमें एक ऐसा प्रावधान है जिसको लेकर इन्हें आपत्ति है। और वो प्रावधान ये है कि अगर सरकार या जिस अधिकारी को गवर्नमेंट ऑथराइज करेगी, ऑथेंटिकेट करेगी उस कानून के तहत, तो इन्वेस्टिगेशन या किसी मुद्दे को लेकर, किसी विषय को लेकर, अगर वो उनसे पूछते हैं कि यह मैसेज या वीडियो या फोटो या ऑडियो सबसे पहले किस व्यक्ति ने डाला था मैसेज के रूप में, किसने स्प्रेड करने की कोशिश की थी, तो उसको लेकर वो बाध्य होंगे, उसके बारे में जानकारी देने के लिए वो बाध्य होंगे, क्योंकि अब नया नियम में इस प्रकार का प्रावधान है। इसको लेकर ही इन्हें सख्त आपत्ति है। और इनको क्या, बल्कि बहुत सारे यूजर्स को भी इस बात को लेकर आपत्ति है। उसमें सबसे बड़ी समस्या टेक्निकली ये होगी कि एक तो सॉफ्टवेयर बेस्ड सारी चीजें होती हैं। अब इसमें ऐसा एप्लीकेशन, क्योंकि इसमें जो अभी वर्तमान में टूल है, ऐसा एप्लीकेशन है इसमें कि जिसके आधार पे एंड टू एंड एनक्रिप्शन बोलते हैं। एक तरह से कोडिंग होती है कि हमारे एंड से आपके एंड को जो कोई मैसेज जा रहा है, कोई संदेश जा रहा है किसी भी फॉर्मेट में, तो उसकी जानकारी हम और आप केवल रखते हैं, हम एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं। वो हमारी प्राइवेसी है कि हमने आपसे क्या कहा, क्या बातचीत की, नहीं की। हाँ, उन्होंने बिजनेस की बातचीत की, उन्होंने जो हवाला दिया है, यही की। दिया है कि जो उपभोक्ता है उनकी प्राइवेसी पर असर पड़ेगा, इसीलिए उन्होंने खटकाया है। लेकिन एक और कल सवाल उठा था, हमने एक प्रोग्राम किया था, कई एक्सपर्ट जुड़े हुए थे। उन्होंने ये कहा कि अगर ये जो नियम है सरकार के, केंद्र सरकार के, अगर ये नियम है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो कंपनी है अगर ये नहीं मानती है, तो निश्चित तौर पर इनके खिलाफ आपराधिक मामले भी दर्ज हो सकते हैं। हाँ, इसी को लेकर है। नहीं, उसमें ये है कि अगर जो व्यक्ति अगर सामने आ जाएगा, मान लीजिए कोई ऐसा दंगा फसाद किसी कारण से हो जाता है, कोई बलवा हो जाता है, या कोई ऐसे अनसोशल कुछ इस तरह के असामाजिक तत्व हैं जो इस तरह के मैसेज को स्प्रेड करना चाहते हैं, तो उस तरह की चीजों पर रोक लगाने की दृष्टि से, अंकुश लगाने की दृष्टि से सरकार ने ये प्रावधान लाया है। लेकिन व्हाट्सएप का ये कहना है कि भारतीय संविधान में जो किसी भी यूजर्स के लिए एक प्राइवेसी का भी अधिकार है, जो निजता का अधिकार आप हम बोलते हैं कि भाई वो हम आपस में क्या बातचीत करते हैं, तो वो हमारी निजता है कि जरूरी नहीं कि हम केवल आपराधिक बातचीत ही करें, हम अपने व्यावसायिक गतिविधि से संबंधित बातचीत करते हैं, प्रोफेशनल भी आदान प्रदान हम करते हैं, इंटेलेक्चुअल आदान प्रदान करते हैं, तो उसकी तो प्राइवेसी मेंटेन होनी चाहिए। ऐसे में अगर मान लीजिए सरकार में किसी तंत्र या का अगर उसकी मंशा गड़बड़ हो, तो फिर वो तो इस तरह की किसी चीजों को वो हमें मजबूर कर सकते हैं उसके खोलने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए। तो ये एक दिक्कत होगी। इसीलिए उन्होंने कहा कि दुनिया भर में इस तरह की बातें नहीं है और दुनिया भर के एक्सपर्ट के साथ मिलकर के
और जो सिविल सोसाइटी है उसके साथ बातचीत करके हमने ये एंड टू इंक्रिप्शन की बातें की हैं कि जिससे निजता का अधिकार सुरक्षित रहे। लेकिन यहाँ जो नया प्रावधान आया है इसमें हम मजबूर हो जाएंगे कि एंड टू एंड, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जो मैसेज जा रहा है उसको ट्रेस करने के लिए, उसको ट्रैक करने के लिए, उसकी पूरी पूरी जानकारी रखने की दृष्टि से ये तो वैसे ही हो गया कि जैसे आप कुछ अगर लेने जाते हैं कहीं भी और आप अपना फिंगरप्रिंट देते हैं तो आपकी पहचान वहां पूरी तरह से दर्ज हो जाती है कि आप ही वो व्यक्ति हैं कि आपने इस चीज को सबसे पहले टच किया था या कुछ भी किया था। तो इसी तरह से आप हर किसी को आपराधिक अगर उसी नजरिए से आप देख रहे हैं तो जन सामान्य को आप एवरेज वे में तो ऐसे नहीं देख सकते, ये उनका तर्क है व्हाट्सएप का। लेकिन सरकार की भी मजबूरी है कि जब आपराधिक ऐसी चीजें होती हैं, और भारत जैसे देश में आप देखते हैं कि कोई ऐसा गलत मैसेज, और रोज इस तरह की घटनाएं आपको देखने को मिलती है, हर राज्यों में देखने को मिलती है कि कुछ भी अनर्गल चीजें, सरकार ने वैसा निर्णय नहीं लिया मगर सरकार का नाम लेकर के दे दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम आप जहां हरियाणा में बैठे हैं, पिछले दिनों आपने देखा लॉकडाउन को लेकर के हरियाणा के गृह मंत्री का ट्वीट उस तरह से फर्जी बना करके और वो डाल दिया गया, और कितनी तेज गति से वो चीजें फैलती हैं, इतनी तेज गति से फैलती हैं कि उस पर अंकुश लगाने की बात जब तक अधिकारी सोचेगा या अथॉरिटी सोचेगा तब तक में वो वन टू ऑल वो मैसेज स्प्रेड हो जाता है, तो उसका बड़ा नुकसान भी होता है। तो यहाँ सुभाष जी एक सवाल यह मेरे जहन में है कि कल जितने भी गेस्ट बैठे थे उन लोगों ने भी कहा कि ये इन प्लेटफॉर्म्स को बंद करना संभव नहीं है, ये कोई आम ऐप नहीं है, आम कोई प्लेटफॉर्म नहीं है सोशल मीडिया के। आज बहुत लोगों तक रिचनेस है और एक जरूरत लोगों के बीच बन गई है इसे, और सरकार के जो नियम है उन्हें भी लागू करने की बात है। तो ये जो दोनों तरफ से स्टैंड जो जिस तरह दिख रहा है, 3 महीने का टाइम था लेकिन किसी एक कंपनी ने भी आगे आकर उसको ना फॉलो किया, एक भी नियम को फॉलो नहीं किया, तो ऐसे में क्या आगे दिख रहा है, क्या कुछ हो सकता है? क्या वास्तव में बंद होंगे भारत में या फिर सरकार पीछे बैक होगी? नहीं, एक्चुअली हॉटस्पॉट ये फेसबुक ने ये कहा है कि हम, ठीक है कोर्ट तो गए हैं, अब कोर्ट को उन्होंने ये याचिका दायर की है कि क्योंकि संविधान में ऑलरेडी निजता का अधिकार सुरक्षित रखने की बात है, तो आप ये जो प्रावधान है इसे आप संविधान का उल्लंघन मानते हुए इसे निरस्त करने की बात या इस पर रोक लगा दीजिए। लेकिन दूसरी तरफ उसने ये भी आश्वस्त किया है कि हम सरकार से इसमें कोई एक एमिकेबल सॉल्यूशन, कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकालने के लिए कि सरकार की जो आशंका है उसका भी समाधान हो जाए और जो प्राइवेसी का अधिकार है वो भी सुरक्षित रहे, तो उसके लिए कोई एक थर्ड कोई ऐसा रास्ता चुनने के लिए हम बातचीत जारी रखेंगे सरकार से, ये उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पे उनके प्रवक्ता ने कहा है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों तरीके से, देखिए कानूनी प्रावधान, कानूनी लड़ाई अपने रास्ते से चलता है, और जो दूसरी ऑफिशियल या डिप्लोमेटिक या फिर बिजनेस या कुछ इस तरह की जो 1 to 1 बातचीत होती है वो अलग तरीके से चलता रहता है। तो उस पे दोनों कोई बाधा नहीं है, और कंपनी ने ये कहा है कि हम बातचीत जारी रखेंगे। संभव है कि कोर्ट से पहले ही सरकार के साथ ही कुछ बातचीत से ऐसा कुछ हल निकल जाए। वास्तव में व्हाट्सएप या फेसबुक जो कंपनी है उसको अपने जो उनके यूजर्स हैं उसकी प्राइवेसी को लेकर के उनकी चिंता है, ये वाजिब चिंता उनकी हो सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है टेक्निकली या प्रोफेशनली जितना मैं समझता हूं इस मीडियम को, उसके अनुसार मुझे लगता है कि कंपनी के लिए ये एक बड़ा काम बढ़ जाएगा। उनको जैसे सामान्यतया कि जब भी कुछ भी चीज आदान प्रदान होता है तो वो उनके सर्वर में उसको एलोकेट करना, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको क्लासिफाई करना, ये सब कुछ काफी टूल्स उनको अपने सॉफ्टवेयर में अब डेवलप करने की आवश्यकता होगी। तो वो उनके लिए काम बढ़ेगा, एक बर्डन बढ़ेगा, और एक विंग उस प्रकार का उनको क्रिएट करना पड़ेगा जो उनके लिए एक इकोनॉमिक बर्डन के रूप में, इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर, ऑपरेशनल कॉस्ट जिसे आप कहते हैं, वो भी उनका लेकिन बढ़ सकता है। जी, इस बीच एक सवाल बस लास्ट में आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो यूजर्स हैं हमारे जैसे, जो यूज करते हैं इन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को, तो क्या आप जो कोर्ट का रुख इन्होंने अपनाया है, तो इस दौरान तो कोई केंद्र सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई, या यूजर्स पे कोई असर तो अभी तत्काल में पड़ने वाला नहीं है? नहीं, देखिए केंद्र सरकार तो बहुत स्पष्ट है, उन्होंने जो आदेश जारी किया है वो तो लागू होना है, जो उन्होंने तय किया हुआ है डेट।
और क्योंकि याचिका दायर की है कोर्ट लेकिन डेट तो निकल गया से, सुभाष सर, डेट तो 25 फरवरी था, 25 फरवरी। हाँ 25 वो सॉरी मई। अब ये आप मान के चलें कि ये लागू है, क्योंकि ये एक तरह से आदेश जारी किया गया था, ये लागू है, ये पूरी तरह लागू है। और सभी यूजर्स को इस बात का को ध्यान में रखना चाहिए कि अब वो प्रावधान वर्तमान में, क्योंकि वो डेट उन्होंने तय की थी, तो ऑलमोस्ट लागू है। इसलिए लागू है कि अगर ये कोर्ट गए भी हैं तो कोर्ट की ओर से अभी इस पर कोई स्टे ऑर्डर नहीं आया है, कोई स्थगन नहीं है, कोई ऐसा उनकी ओर से कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन, कोई डायरेक्शन कोर्ट की ओर से भी नहीं दिया गया है। तो इसीलिए वो कानून प्रभावी होगा, उस पर कोई रोक है नहीं। तो क्या हम लास्ट में यह कह सकते हैं कि 25 मई जो डेट था, बेशक से सोशल मीडिया की जो कंपनियां हैं वो इस अनुपालना में, इन कानूनों के अनुपालना में अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, ना ही हाँ कहा ना कहा। हालांकि फेसबुक ने कोर्ट का, व्हाट्सएप ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन यह भी बात तय है कि जो नियम है, कानून है, वो लागू हो गए हैं। और खास तौर पे यूजर्स के लिए सावधान रहने की जरूरत है कि अगर उनके तरफ से कोई गलती होती है तो निश्चित तौर पे नियम के मुताबिक उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हो सकते हैं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, जब नियम लागू है, प्रावधान लागू है, तो स्वाभाविक है, और जो यूजर्स हैं निश्चित रूप से उसे सावधान होने की आवश्यकता है। और देखिए, वैसे यूजर्स को क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी? जो प्रोफेशनल हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, एकेडमिक हैं, या मीडिया के लोग हैं, या और कुछ है इस तरह का, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो उनके लिए है जो विकृत मानसिकता के लोग हैं, जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है, और बड़े पैमाने पर दुरुपयोग होता रहा है पिछले आप देखेंगे 5, 7, 8 वर्षों में। तो उसको लेकर के सरकार का रिजर्वेशन है, सरकार उस पर अंकुश लगाना चाहती है। वैसे लोगों को सावधान होने की वास्तव में जरूरत है। हमारे आपके जैसे लोग जो कानून के पालक हैं, इस देश में कानून की अनुपालना करते हुए जीना चाहते हैं, अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनको इसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए इस प्रकार के प्रावधान से। और देखिए, आपराधिक जो मुकदमे दर्ज होते हैं, उस प्रकार के प्रावधान दिए जाते हैं, तो अल्टीमेटली वो हम जैसे जो कानून के पालन करने वाले लोग हैं, जनसामान्य लोग हैं, उनको ही उससे सुरक्षा मिलती है, उनका ही जीवन उससे बुरी तरह प्रभावित होता है। अगर दंगा हो गया, कहीं असामाजिक ऐसी घटना हो गई, कहीं बलवा हो गया, कहीं इस प्रकार की उपद्रव मचाने की कोशिश की गई, तो अल्टीमेटली जो जनसामान्य लोग हैं वही उससे बुरी तरह प्रभावित होते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा आपत्ति वाली बात नहीं होनी चाहिए। हाँ, केवल सरकार की मंशा साफ होनी चाहिए इस प्रावधान को लागू करने में। ये बात जरूर हो सकती है कि जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है वो इस प्रोविजन का मिसयूज न करे, किसी को हैरेस करने के लिए, किसी को अनावश्यक प्रताड़ित करने की दृष्टि से, चाहे वो पॉलिटिकल मीन्स हो या नॉन पॉलिटिकल मीन्स जो भी हो। तो ये आशंका है, तो उस आशंका को दूर करने के लिए सरकार को आश्वस्त करने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।